मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ। या अल्लाह हमें ईद की नमाज मस्जिद में ही अता करवाना। निकली है तो चांद। अद्दू, जुम्मा की नमाज खास क्यों होती है? क्योंकि इसमें हर दुआ कबूल होती है। तेरी हुई है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो आप लोग मेरे साथ हो। कर बे करबला मत दे सल्लल्लाह हक अल्लाह या अल्लाह। छुपाया क्यों रे? उसका रोजा था। तमन्नाओ या वली इब्न वली ए मेरे गाजी, तुझसे राजी है खुदा, तुझसे राजी। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, ओ मेहरिबा वो कौन है। पछाण है रब दी पछाण, अली दियां ताकतां नूं जानदा जहान। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, रब दा शेर उची अली दी शान। कुल दे ईमान अली नबी दा ऐलान। अली मौला अली मौला अली। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। तमन्नाओ या वली इब्न वली ए मेरे गाजी, तुझसे राजी है खुदा, तुझसे राजी है नबी है अली राजी। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। अल्लाहु अल्लाह। जैद, सहरी का टाइम होगा, जो अमान को उठा दो। अल्लाह अकबर। भाई अमान भाई उठ रहे नहीं, मैं कब से उठा रहा हूँ। चलो तुम ही चल के उठाओ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ पे? ये रहा भाई। मेरे को पता है वो कैसे उठेगा। चलो उड़ियो, शायरी का वक्त हो गया। इंसान की जिंदगी में दुख और दर्द कभी कम नहीं होते, बस उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसके खत्म होने के चक्कर में ना पड़े, इसके साथ जीने की आदत डालें, खुश रहेंगे। बच्चों, तुम सबके लिए एक चैलेंज है बेटा। आज एक ऐसी मोहब्बत के बारे में बताओ जिसकी मिसाल फर्श से लेकर अर्श तक दी जाती है। मास्टर जी, मिसालें तो भूरा बताता है हमारा, अच्छी अच्छी। हाँ बेटा भूरे, शाबाश। बता बेटा बता। सर मोहब्बत की मिसाल, सर कुर्बान जाऊं उस नबी की मोहब्बत पे जिसने अपने आखिरी वक्त में भी अपने से ज्यादा अपनी उम्मत का ख्याल किया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना। हेलो भाई, बात सुनना भाई, ये साथ वाले घर में अफ्तारी तो पका जी। बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बन्ना परवर है तू, बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तुजू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, शान रमज़ान आया चार। अपनी रहमत में छुपा ले मौला,
से बचा ले मौला। अरे वाह माशाल्लाह, लॉकडाउन में भी सारे फ्रूट्स मिल गए। एक काम करता हूँ, स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे डालू क्या उसको फोटो? हाँ हाँ भाई, ले डालता हूँ। बेटा ये क्या कर रहे हो? फोटो मत खींचो। अल्लाह का दिया हुआ अपने घर में सब कुछ है। जो लोग एक खजूर से रोज़ा खोलते हैं, ये फोटो देखेंगे तो उनके दिल को कितनी तकलीफ होगी। ऐसा मत करो बेटा। या मेरे मौला, जो लोग परेशान हैं उनकी तकलीफ दूर कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब कदर कैसे गुजारे? शब कदर से मुतालिक एक बात आप समझ ले, शब कदर जागने की रात नहीं है, शब कदर इबादत की रात है। अगर आपसे इबादत नहीं हो सकती तो फजूल और गुनाहों के काम करने से अच्छा है कि आप ईशा पढ़े और सो जाए और फजर की नमाज जमात से पढ़े, आपको पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन जो इस रात में जाकर इबादत करते हैं उनकी शान ही निराली है। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपनी छूटी हुई नमाजों की कज़ा कर सकते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और इस रात में पढ़ी जाने वाली कसरत से दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। उसके अलावा आप सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें और उसके अलावा तहज्जुद में उठकर रो रो कर अपने लिए, पूरी फैमिली के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी दुनिया के लिए आप दुआएं करें। और उन दुआओं में मुझ जैसे हकीर और गुनहगार को भी आप याद रखें। अरे भाई, मैं सुना तेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? अभी ठीक है भाई, अभी तो अनाथ आश्रम से आ रहा हूँ। तूने तेरी माँ को अनाथ आश्रम में रखा है? ये तो तू अपने घर पे रखा है। भाई मेरी क्या इतनी औकात है क्या मैं अपनी माँ को घर में रखूँ? भाई मेरी क्या इतनी औकात है क्या मैं अपनी माँ को घर में रखूँ? बल्कि मेरी माँ ने मुझे घर में रखा है। एक दिन 3 लड़कों की नजर एक अकेले लड़के पर पड़ी। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और घेर लिया। उस लड़के के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस लड़के का मोबाइल ले लिया। वो लड़का काफी परेशान हो गया, उनसे माफी भी मांगी लेकिन वो नहीं माने। अगले दिन फिर उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और बड़े खुश होने लगे। फिर से वो लड़का परेशान था। तीसरे दिन उन्होंने उस लड़के का वेट किया कि वो अब तक नहीं आया और अचानक से वो लड़का उन्हें नजर आया। वो लड़का काफी डरा हुआ था और फिर उस दिन भी उन्होंने उस लड़के को परेशान किया और उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। लड़का काफी परेशान था कि मेरे साथ रोज ही ऐसा हो रहा है। अगले दिन वो लड़का वहाँ बेखौफ आया, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। शायद उसने ऐसा कुछ सोच रखा था जो हम सोच भी नहीं सकते। देखते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट फर्स्ट में आपने देखा उस लड़के को वो रोजाना परेशान करके कभी उससे मोबाइल छीन लेते हैं तो कभी पैसे छीन लेते हैं, लेकिन एक दिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते हैं। वो लड़का कुछ सोचने लगता है और उन लड़कों को ढूंढने निकल पड़ता है जो उसको रोज लूटते हैं। वो किसी से एड्रेस पूछता है कि वो लड़के कहाँ मिलेंगे, तो उसे उनके घर का एड्रेस मिल जाता है। वो उनके घर का गेट खटखटाता है तो देखता है कि वही चोर सामने आता है और चोर उसको देखकर हैरान हो जाता है। लड़का देखता है उन 3 लड़कों में से एक बीमार है, तो वो उस पर चिल्लाने लगते तू यहाँ क्या करने आया है? तो शरीफ लड़का अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस चोर को दे देता है। उस सीधे लड़के की शरीफाई को देखकर वो जो चोर है उसको काफी शर्मिंदा महसूस होता है। शरीफ लड़का वहाँ से पैसे देकर उन्हें चला जाता है और वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन शरीफ लड़का जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो चोर उसे फिर से रोकते हैं, लेकिन इस बार उसे वो उसके पैसे वापस कर देते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और शरीफ लड़का उन्हें माफ कर देता है। तो देखा आपने, एक दिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अरे मास्टर जी, टोपे भाई ने तो मार्केट में फुल आग लगा रखी है। बहुत कैडी बातचीत हो रही है इनकी। बातचीत कैडी हो रही है टोपे की? कौन से तीर मार दिए इनने? तीर मार दिए? डेली 3-3, 4-4 घंटी उड़ा रहा हूँ नोटों की, ऐसे घंटी। और मैं ना जाऊँ ना तो भूखे मर जाएंगे लोग वहाँ पे। तू ही तो हो रहा अन्नदाता। बुरे भाई क्या कहना चाहोगे इनकी इस बात पे? मास्टर जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा भाई टोपे को। टोपे भाई जब मार्केट में कल पैसा बांटने जाओ ना यूं करके, तो एक चक्कर मेरे कहने से कब्रिस्तान का लगा के आना। क्यों? तुम जैसे सूरमा अच्छे जिनमें गुरूर था वो वहाँ दफन हो गए। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं, मैं अपनी जन्नत बनाता हूँ। या रब्बल आलमीन सल्ली अला ताहल अमीन। ओए कहाँ गया था तू?
अबे तेरा भाई सारे पैसों की दारू ले आया। भाई लॉकडाउन खुले ना खुले हमें क्या करना है। वाह बेटा, माँ तेरी बूढ़ी माँ राशन की लाइन में कई घंटों से खड़ी थी, बेचारी बेहोश हो गई। घर छोड़ के आया उसको मैं भी। साला दारू पिएगा। चल। जीना 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 रे बूढ़ा गुलाल माई। क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसी आने वाली है जिसकी सुबह उठकर आपको पता चलेगा कि ये कोरोना वायरस हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा यकीन कहता है। इंशाअल्लाह। चलता हूँ भाई। भूख लगी है भाई, कुछ चल चल निकल चल। सुन, शुक्रिया भाई। क्यों दे दिया बे? भाई कोई कुछ मांगे तो दे देना चाहिए। शुक्र करो उस खुदा ने तुमको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। अली मौला अली मौला अली दम दम। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका राशन। रह के पापों में गरीबों को भाई फोटो। भाई फोटो तो ले ली। किसने? उसने। हमें हर इंसान की मदद करना चाहिए, क्या पता ऐसे समय में वो किस हालत में हो। निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। ये कोई खाना था? मेरा तो खाना खा के ही मूड ऑफ हो गया। बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। दोस्तों, खाने की इज्जत करो। जिन्हें नहीं मिल रहा उनसे पूछो कि उनके लिए एक टाइम का खाना कितना मुश्किल होता है। हे माँ, तुझे वो याद है खाना खाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मैं दोस्तों के पीछे भागता रहता था। आज बहुत भूख लग रही है माँ। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशा। भैया 500 रुपए के मिक्स फ्रूट कर दो। एक्चुअली मेरे बड़े भैया की तबीयत खराब है, उनके लिए चाहिए। थैंक यू। भैया मुझे भी 500 रुपए के मिक्स फ्रूट दे दो। नहीं है? ठीक है। बहन, आप मुस्लिम हो? हाँ भाई। तो आपका रोजा रहेगा। हाँ। मुझसे ज्यादा इन फ्रूट की जरूरत आपको है। और आपके भाई। आप रखो। शुक्रिया। बहन, मैंने सुना है रमजान के महीने में जो कोई भी दुआ करता है पूरी हो जाती है। हाँ भाई, सही सुना है। आप जब रोजा खोलोगे मेरे भाई के लिए दुआ करना, वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह आपका भाई बहुत जल्दी ठीक होगा। रमजान मुबारक। आपको भी। ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो। जोया, ये दुनिया बहुत बुरी हो गई। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, यहाँ बुरे लोग ज्यादा है। इसलिए बुरी है, यहाँ अच्छे लोग चुप है। भाई रोजा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काय का इंतजार कर रहे हो? इफ्तार का वक्त हो चुका है, रोजा खोल लीजिए। तमन्ना या वली इब्न वली ए मेरे गाजी, तुझसे राजी है खुदा, तुझसे राजी है नबी। मेरे भाई। हाँ भाई। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है?
पापा को गले लगाना। तेरी उंगली पकड़ के चला, मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकरों में रखना है और किसे काबा बनाना है। इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मोहतरम, ताजदारे हरम ओ निगाहे। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के खुले रहने पर भी अगर आप मस्जिद नहीं जाते हो तो उसके बंद होने का अफसोस मत कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए और घर पर नमाज पढ़िए। अल्लाह हाफिज।